मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे कोई भी देवी देवता बिना अपने अस्त्र शस्त्र के हैं? तो हमारे घर में हनुमान चालीसा नहीं, गदा भी होनी चाहिए, क्योंकि काल नेमी भी आपके इर्द गिर्द हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु ये मेरे भाई हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं भाईचारा निभाऊंगा। भगवान कह रहे हैं, गधे, भाईचारा के चक्कर में धर्म खतरे में आ जाएगा। तुझे भाई कहते कहते चारा बनकर निगल लेंगे, और निगल लिए हैं। इसीलिए हिंदुओं से निवेदन है कि अपने घर में शास्त्र और शस्त्र दोनों रखिए, दोनों की जरूरत है, क्योंकि ये गर्जना के काल में अगर हम निमियाते रहे तो हमारे बच्चों की रक्षा ये भवानी भी नहीं कर पाएगी। अब अगर जवानी संग्राम से डरेगी तो इस भारत की रक्षा इस देश की राजधानी नहीं कर पाएगी। अभी नहीं कर पाई है, न कश्मीर में कर पाई है। हर वक्त ध्यान रखिएगा, गर्जना के काल में अगर हम मिल जाएंगे तो हमारे खानदान की रक्षा ये भवानी नहीं कर पाएगी, और जवानी अगर संग्राम से डरेगी तो इस देश की रक्षा इस देश की राजधानी नहीं कर पाएगी। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, सूरता और वीरता जिस दिन हर सनातनी हिंदू में जाग गई, किसी मोहल्ले में जाहिलों की फौज पत्थरबाजी नहीं कर पाएगी। डर होना चाहिए। इसीलिए हाथ में मोमबत्ती नहीं, किसी बहन बेटी के साथ कोई गलत काम तो मोमबत्ती लेके, ये कौन सा भारत है यार? मोमबत्ती वाला वो हाथ कांधे से, ये सनातन है असली वाला। वो हाथ कांधे से कैसे जुड़ा है? दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत हैं। असली मर्द वो था जो लंका में घुस के, हिंदुओं का ये असली चरित्र है। ध्यान रखिएगा, हमारी बेटियां जो छोटी बहनें हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी के घर का बेटा अगर विकास दुबे निकल जाए तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो वो परिवार सीना चौड़ा करके जी लेता है। लेकिन एक बिटिया अगर गलत कदम उठा ली, एक बिटिया अगर ज्योति मौर्य और श्रद्धा निकल गई तो महाराज केवल वो परिवार नहीं, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। बेटियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए बेटियों से निवेदन है, अपने बाप का गुरु, बाप का नहीं पूरे कुल का गुरूर हो तुम। ये जो तुम्हारे भाई, ये जो तुम्हारी मम्मी बड़े गर्व से जाके कीर्तन भजन करती हैं, और एक बिटिया अगर गलत हो जाती है तो पूरा परिवार। इसीलिए बेटियों से निवेदन है कि फूलों की तरह तुमको पाला है, कभी कांटों की इबादत मत करना मेरी बहनों, और 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रख दी जाओ, ऐसे जाहिलों से मोहब्बत मत करो। हमारा असली भारत का चरित्र है। सभी हमारी बहन बेटियों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है कि अपने मोहल्ले का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। भंडारा खाने के लिए, जागरण करने के लिए, 31 पे नाच गाना करने के लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है, लेकिन मोहल्ले में एक गाड़ी आके खड़ी हो फॉर्च्यूनर, और मोहल्ले के किसी एक घर के एक व्यक्ति को पकड़ के पटक के मारने लगी, उसके बाद अगर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए लाठी वाठी लेके, वो असली भारतीय चरित्र है सर। आज भी डाली होनी चाहिए। शहरों का तो नहीं पता, लोग अपने पड़ोसियों तक का नाम, हमारे गांव में आइए, पुलिस एंट्री नहीं मारती है। राकेश भैया, गोविंदपुर गांव कुड़वार, मुसलमान विधायक है सपा पार्टी का, लेकिन पुलिस की हैसियत नहीं होती गांव में एंट्री करने की। हमारे गांव की बिटिया जब पढ़ने जाती है तो नजर उठा के लोग देखने से डरते हैं कि भैया गोविंदपुर की बिटिया है, तो एक आदमी नहीं आएगा उस गांव से। जब आएंगे तो ये पूरे गांव भर के लोग आएंगे, और मोमबत्ती लेके नहीं आने वाले हैं, ये लोग सब फरसे लेके चलेंगे। इसीलिए आपके घर में कुछ होना चाहिए। भेड़िए 8-10 इसी मोहल्ले में हमला कर दे, कैसे लड़ेंगे आप? मोबाइल फेंक के मारा जाएगा, झाड़ू से, चिमटे से।